नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका दुबे और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभाते हैं। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो हम करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात राशियों की करते हैं। स्वामी जी से जानेंगे कि मेष राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना होगा, क्योंकि विरोधी आपके कार्य में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आप समझदारी से निर्णय लेंगे तो शत्रु भी आपका कुछ नहीं आज बिगाड़ पाएगा। जमीन जायदाद या संपत्ति से जुड़ा कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसमें आपको सफलता और राहत मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी। आप अपनी माताजी को ननिहाल पक्ष के लोगों से मिलवाने या समय के साथ बिताने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी। आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने कामों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। संयम और सूझबूझ आपके लिए दिन की सबसे बड़ी ताकत आज होगी। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातकों, आज आप आत्मविश्वास बना करके रखिएगा। इसके साथ ही सूझबूझ से निर्णय लेंगे तो दिन आपके पक्ष में होगा। अब बात वृषभ राशि की करते हैं। स्वामी जी बताइएगा कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या नया लेकर आएगा। वृषभ राशि, आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। बहुत अच्छे परिवार में किसी सदस्य के विवाह को लेकर लंबे समय से जो अड़चनें आ रही थी वो आज दूर हो सकती है और विवाह के प्रस्ताव पर अंतिम मोहर लगने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और विशेष रहने वाला है। खासकर वे छात्र जो विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे थे, उनकी यह इच्छा भी आज पूरी हो सकती है। परिवार के साथ किसी मांगलिक या शुभ कार्य में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में अधिकारी आपके कार्यों से प्रभावित होंगे और आपकी प्रशंसा भी करेंगे। लंबे समय से रुके हुए कार्य आज पूरे हो सकते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन संतोष, सफलता और पारिवारिक आनंद से भरपूर रहने वाला है। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मिथुन राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना खास रहेगा। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला प्रभाव लेकर आने वाला है। यदि आपने पहले किसी को धन उधार दिया था तो आज उसका बड़ा हिस्सा चुकाने में आप सफल भी रहेंगे, जिससे मानसिक तनाव कम होगा। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को स्थानांतरण के योग बन रहे हैं, जिसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। आर्थिक लेन देन करते समय आपको आज विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि छोटी सी लापरवाही में खटास पैदा कर सकते हैं। मार्केटिंग या सेल्स से जुड़े लोगों को किसी नए और अच्छे कार्य की शुरुआत करने का अवसर मिल सकता है। व्यवसाय कर रहे लोगों को यदि हाल ही के दिनों में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था तो आज उन्हें काफ़ी हद तक छुटकारा मिलेगा। धैर्य और समझदारी से लिया गया निर्णय आज आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो।
मिथुन राशि के जातकों, आज आपको जल्दीबाजी करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही धैर्य से आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता निश्चित मिलेगी। आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से अब हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सीधा हमारे दर्शकों से जुड़े हुए हैं। हर दिन हमारे दर्शकों की ओर से कई सारे सवाल आते हैं जिनके उत्तर आज हम जानेंगे। स्वामी जी बताइएगा कि घर के आसपास लगे कौन से पेड़ अशुभ माने जाते हैं और उनके प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। घर के आसपास कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिन्हें वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है, जैसे आधा सूखा या जला हुआ पेड़, ठूंठ जैसा वृक्ष या 3 या अधिक शिराओं वाला पेड़ घर के पास अच्छा नहीं माना जाता है। इमली, मेहंदी के पेड़ को बुरी आत्माओं का वास माना जाता है, इसलिए इन्हें भी घर में लगाना आसपास अच्छा नहीं माना जाता है। पूर्व और ईशान दिशा में ऊंचे पेड़ भी शुभ नहीं माने जाते हैं, क्योंकि ये सूर्य की ऊर्जा को रोकते हैं। ताड़, आंवला, कपास और रेशमी कपास के पेड़ भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अगर ऐसे पेड़ को काटना संभव ना हो तो उसके पास नागकेसर, अशोक, नीम, तुलसी, चंदन, नारियल, हल्दी या रात रानी जैसे शुभ और सुगंधित पौधे लगाना चाहिए। इससे इनकी नकारात्मकता कम हो जाती है और घर का वातावरण सकारात्मक बनने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कर्क राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या नया लेकर आएगा। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए उन्नति, प्रगति के नए मार्ग खुलेगा। पारिवारिक जीवन में यदि भाई बहनों के साथ रिश्ते में कड़वाहट चल रही थी तो उसे आज वरिष्ठ सदस्यों की मदद से सुलझाने का प्रयास करें। व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए दिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है, लेकिन मेहनत करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप किसी लक्ष्य को पाने की पूर्ति करने में पूरी लगन और प्रयास करेंगे। उसे मेहनत से सफलता संभव है। यदि कोई मित्र आज आपसे आर्थिक सहायता मांगता है तो आप उसकी मदद करने में सक्षम रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा जो भविष्य में बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। हालांकि अपनी कीमती वस्तुओं की सुरक्षा को लेकर आज आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि चोरी या खोने की आशंका बनी रहेगी। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातकों, आज कार्य क्षेत्र में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। कुछ नया करने की आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अधिक मेहनत करनी होगी, तभी सफलता भी संभव है। और आज के दिन जरूरी है कि आप अपनी कीमती चीजों का खास ख्याल रखें। अब आगे बात सिंह राशि की होगी। स्वामी जी से जानेंगे कि सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि, आज का दिन नए कार्य की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ होता है। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या योजना पर काम करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत अनुकूल रहेगा। प्रेमी जीवन में मधुरता बनी रहेगी और आप अपने साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान भी बना सकते हैं। परिवार में आज कुछ छुपे हुए राज आपके सामने आ सकते हैं, जिससे थोड़ा असहजता महसूस हो सकती है। संतान आपसे किसी वस्तु की मांग कर सकती है, जिसे पूरा करने में आपके मन में भी प्रसन्नता होगी। अविवाहित जातकों के लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव आने के योग हैं। व्यावसायिक गतिविधि में आप पूरे उत्साह के साथ भाग लेंगे। साथ ही किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से पुरानी यादें भी ताज़ा होगी और मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका शुभ रंग है केसरिया, केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के अविवाहित जातकों के लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। इसके साथ ही आज अगर कोई आपसे किसी चीज़ की जिद करता है तो उसे भी अगर आप पूरा करेंगे तो मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। अब बात होगी कन्या राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि कन्या राशि के जातकों का आज का दिन कितना सकारात्मक रहेगा। कन्या राशि, आज का दिन आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला रहेगा। आय के नए स्रोत बनते हुए दिख रहे हैं, जिससे आर्थिक चिंता कम होगी। हालांकि परिवार की ओर से कोई निराशाजनक सूचना मिल सकती है, जिससे मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है। यदि आपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की कोई योजना बनाई थी तो उसके लिए आज शुरू करने का बहुत सही समय है। विद्यार्थियों की परीक्षा में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। बिना प्रयास के सफलता नहीं मिलेगी। माताजी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए बातचीत में संयम बना के रखें। आज किसी को धन उधार देने से बचना होगा, क्योंकि उसके वापसी के योग बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। समझदारी और धैर्य से लिया गया निर्णय
आपके लिए बहुत हितकारी रहेगा। आज आपका शुभ रंग है बैगनी, बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2, 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातकों, आज बिना मेहनत किए आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, यानी कि पूरी लगन के साथ आपको कोशिश करनी होगी, तभी दिन आपके पक्ष में रहेगा। आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानते हैं कि पापों के अनुसार मनुष्य को कैसी सजा या पुनर्जन्म में क्या फल मिलते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार हर पाप की एक परिणाम या दंड होता है, जो व्यक्ति को इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य भुगतना पड़ता है। जैसे गोहत्या करने वाले को अगले जन्म में कुबड़ापन मिलता है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले को पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं, अनैतिक संबंध रखने वाले को सामाजिक कष्ट मिलते हैं, बिना भोग लगाए भोजन करने से गर्दन की समस्या होती है, श्राद्ध में अशुभ भोजन कराने से त्वचा रोग होते हैं, वेद शास्त्रों में का अपमान करने से पीलिया जैसे रोग होते हैं, पुस्तक चोरी करने से नेत्र रोग से पीड़ित होना पड़ता है, गौ के पैर मारने से लंगड़ापन आता है, झूठ बोलने से वाणी दोष और विष देने से मानसिक अशांति, भोजन चोरी करने से दरिद्रता आती है, सब्जी चोरी करने से मोर से जुड़ी लोक धारणाएं, वस्तु चोरी से गरीबी और नमक चोरी करने से मान प्रतिष्ठा की हानि होती है। इसलिए कहा गया है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अब आगे बढ़ेंगे और जानते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ रहेगा। तुला राशि, आज का दिन भाग्य के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत मजबूत रहने वाला है। आप दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को आज थका सकते हैं, इसलिए अपनी सीमाओं का ध्यान रखें। यदि किसी आवश्यक कार्य से यात्रा पर जाना पड़े तो माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लेकर निकलें, इससे आपके कार्य सफल होंगे। संतान के करियर को लेकर जो चिंता लंबे समय से बनी हुई थी, आज वह दूर हो सकती है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन खुशमय रहेगा और जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। लोगों से मेल मिलाप करने जा रहे हैं, जिसमें रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। आज का दिन संतुलित और सकारात्मक बना के रखना बहुत ज़रूरी है। आज आपका शुभ रंग है सुनहला, सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातकों, आज आपके लिए किसी यात्रा के योग बन रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। यात्रा पर जाएं तो माता पिता का आशीर्वाद लेना न भूलें। अब आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला परिणाम लेके आएगा। आपको अपने वर्तमान कार्यों और योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा, तभी आप उन्हें समय पर पूरा कर पाएंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता आज आपको लाभ दिला सकती है, इसलिए आत्मविश्वास बना के रखें। अपने कार्यों को लेकर यदि आप दूसरों को प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा। हालांकि किसी के बहकावे में आने से बचना होगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बना के रखना अति आवश्यक होगा। नए लोग से मुलाकात के दौरान अपने निजी विचारों को आज बिल्कुल साझा ना करें। सतर्कता और समझदारी आज आपके लिए सबसे बड़ी सुरक्षा कवच होगा। आज आपका शुभ रंग है भूरा, भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातकों, आज कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, यानी कि आज दिन आपके पक्ष में रहेगा। अब बात धनु राशि की करेंगे और जानते हैं स्वामी जी से कि धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या नया लेकर आएगा। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेके आ रहा है। किसी नई योजना की शुरुआत करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य ले लें, इससे गलतियों से बचा जा सकता है। संपत्ति से जुड़े मामले में धैर्य रखना जरूरी है। जल्दीबाजी नुकसानदायक हो सकती है। आज आपके अंदर अतिरिक्त ऊर्जा बनी रहेगी, जैसे उससे बेकार में के कामों में बिल्कुल ना गंवाएं। व्यवसाय, सहकर्मी और साझेदारी के साथ आपके संबंध आज अच्छे रहेंगे, जिससे काम सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में खुद को साबित करने के लिए आप अधिक मेहनत करेंगे। यदि यात्रा के योग बन रहे हैं तो अपनी
कीमती सामान की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। संयम और सही दिशा में किया गया प्रयास आपको निश्चित सफलता दिलाएगा। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3। 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातकों, आज आपको जल्दीबाजी करने से बचना चाहिए। धैर्य रख करके, सोच समझ करके जो निर्णय आप लेंगे वो आपके लिए बेहतर साबित होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानेंगे कि घर में बार बार मुसीबत या नकारात्मकता आने के पीछे के क्या कारण हो सकते हैं और इससे कैसे दूर किया जा सकता है। वास्तु और मान्यताओं के अनुसार कुछ गलतियां घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और मुसीबतों को आकर्षित करती हैं। जैसे घर में पुराना कबाड़ा या टूटी फूटी वस्तुएं इकट्ठा करना दरिद्रता लेके आती है। नल से पानी का टपकना रहना धन में हानि के संकेत देता है। बिना धोए दीपक दोबारा जलाना अशुभ माना जाता है। घर में बंद पड़ी घड़ी को समय रुकने और प्रगति रुकने का प्रतीक होता है। फटे पुराने कपड़े की गठरी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। ईशान कोण में भारी वस्तु रखना भी सौभाग्य को रोकता है। उत्तर दिशा में लाल या नारंगी रंग का होना धन प्रभाव को बाधित करता है। दक्षिण दिशा में गड्ढा या पानी का होना अकाल मृत्यु या बड़ी हानि का सूचक होता है। घर के मुख्य दरवाजे को अव्यवस्थित रखना दुर्भाग्य को बुलाता है। इसलिए घर में साफ सफाई सुथरा और संतुलित और सकारात्मकता करने के लिए इसको शुभ रखता है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मकर राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि, आज का दिन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है और पढ़ाई में मन लगेगा। कार्य क्षेत्र में आपको दूसरों से अधिक उम्मीदें लगाने से बचना चाहिए क्योंकि इससे निराशा मिल सकती है। अपनी कार्य क्षमता पर भरोसा रखें, वहीं आपको आगे बढ़ेगा। व्यापार में रह रहे लोगों के लिए नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। संतान के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। ऐसे में सोच समझकर और शांतिपूर्ण बात करें। यदि आपको किसी बड़े निवेश की योजना बनाई है तो उसमें फ़िलहाल सावधानी बरतना होगा क्योंकि अपेक्षाकृत लाभ न मिलने की संभावना है। आज का दिन धैर्य, विवेक और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आज आपका शुभ रंग है मैरून। मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातकों, आज आप अपने आप पर भरोसा रख करके जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन दूसरों से ज्यादा अपेक्षाएं करेंगे तो निराशाजनक परिणाम ही आपको मिलेंगे। अब आगे बात कुंभ राशि की करते हैं। स्वामी जी बताइएगा कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए काफ़ी व्यस्त रहने वाला है। यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हैं तो किसी बड़ी डील को आज फाइनल कर सकते हैं। एक साथ कई काम हाथ में आने से मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है और यह तय करना मुश्किल होगा कि किस काम को पहले पूरा करें। दिखावे और शौक के चक्कर में अधिक खर्च करने से बचना चाहिए, नहीं तो बाद में आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है। आपकी मेहनत आज रंग लाएगी और कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना भी होगी। यदि जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता है तो घबराएं नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ उन्हें पूरा निभाएं। सही प्रबंध से आप सभी काम को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। आज आपका शुभ रंग है क्रीम। क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और चलिए अब बात आखिरी राशि की करते हैं। स्वामी जी से जानेंगे कि मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना सकारात्मक रहेगा। मीन राशि, आज का दिन दाम्पत्य जीवन में मधुरता और समझ बढ़ाने वाला रहेगा। जीवन साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और आपसी तालमेल बेहतर बनेगा। कुछ खास लोगों से आज मुलाकात हो सकती है, लेकिन बातचीत के दौरान अपनी निजी बातों को उजागर ना करें। यदि पिछले कुछ समय से व्यापार में समस्या आ रही थी तो आप तनाव में थे, तो आज उन परेशानियों से राहत की संभावना दिखाई दे रही है। किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर मन प्रसन्न होगा। जीवन साथी के साथ मिलकर भविष्य की योजना पर चर्चा कर सकते हैं। किसी भी बात को लेकर अहंकार से बचना होगा क्योंकि विनम्रता ही आपके रिश्तों और कार्यों को सफल बना पाएगी। आज आपका शुभ रंग है काला। काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2। 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
आगे बढ़ते हैं और अब स्वामी जी से जानेंगे कि अगर घर का मुख्य दरवाजा वास्तु के अनुसार सही दिशा में नहीं है तो बिना तोड़फोड़ किए वास्तु दोष कैसे दूर किया जा सकता है। हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर का मेन गेट वास्तु के अनुसार गलत दिशा में बना है तो कुछ आसान से उपाय बिना तोड़फोड़ के दोष को ठीक कर सकते हैं। अगर मुख्य दरवाज़ा पूर्व दिशा में है तो दरवाजे पर तांबे का सूर्य लगाएं, इससे सकारात्मक ऊर्जा और उन्नति मिलेगी। पश्चिम दिशा का दरवाज़ा होने पर लोहे के घोड़े के नाल लगाना बहुत शुभ माना जाता है और बाधाओं को दूर करके सफलता दिलाता है। अगर मेन गेट आपका दक्षिण दिशा में है तो उसके पास हरे पौधे लगाएं, ये नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके शांति लेके आते हैं। और यदि दरवाज़ा उत्तर दिशा में है तो मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या त्रिशूल बनाएं, यह सुख समृद्धि और शक्ति का सौभाग्य का लेके आता है। ये छोटे छोटे से उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन और शुभ बनाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानते हैं कि आज के दिन का विशेष उपाय क्या है जिसे अपनाने से हम आज के दिन को और ज़्यादा लाभकारी बना सकते हैं। आज के दिन सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति बढ़ाने के लिए कुछ सरल से उपाय कर सकते हैं। सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के पात्र में जल अर्पित करें। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, इससे आत्मबल और स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर भगवान श्री गणेश जी और शिव जी की आराधना करें, इससे कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। तुलसी जी के पौधे पर जल चढ़ाकर परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन में ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या सफ़ेद वस्तु का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ध्यान और प्राणायाम से मन शांत रहता है और नकारात्मक विचार कम होते हैं। क्रोध, ईर्ष्या और व्यर्थ की चिंताओं को दूर रखकर संयम बना के रखें। संध्या के समय कपूर जलाकर घर में सकारात्मक वातावरण बनाएं और ईश्वर का स्मरण करें। दिन का समापन शांत मन और कृतज्ञता के भाव से करें। यह दिन आत्मविकास, शांति और सद्भावना के माध्यम से जीवन में संतुलन और सकारात्मकता लाने का अवसर प्रदान करता है और बहुत लाभदायक बनाता है। तो देखिए, इन छोटे छोटे उपायों को अगर आप भी अपनाएंगे तो आपका आज का दिन और शुभ और बेहतर बनेगा। स्वामी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।